एक तरफ जहां पूरे मुल्क में कोरोना वबा ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, वहीं आम लोगों में भी बेरोजगारी बरसी गई है। बेशतर लोग शहर से अपने अपने गांवों की तरफ कूच कर गए हैं या कर रहे हैं। मुल्क की मुआसी हालत भी चरमरा सी गई है। नौकरी के लिए पढ़े लिखे तालिब इल्म भी दर दर भटक रहे हैं। वहीं इन सारी वजूहात और मुश्किलात को दरकिनार करते हुए रियासत बिहार के जिला दरभंगा के केवटी ब्लॉक के बाबू सलीमपुर गांव के बासिंदा एक नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर असदुल्ला रहमान ने टेक्निकल खेती को अपना जरिया मास बनाकर इलाके में बेरोजगार तालिब इल्म और आम किसानों के लिए एक मिसाल कायम कर दिया है। साल 2015 में एनआईटी में असदुल्ला रहमान ने ऑल ओवर इंडिया में 1700वां रैंक लाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रियासत केरला से किया है। ईटीवी भारत से खुसूसी बात करते हुए असदुल्ला ने कहा कि मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ हूँ और अभी फार्मिंग में लगा हूँ, और दूसरा चीज़ मेरा एज ए इंग्लिश टीचर भी हूँ मैं, जो 12 और ग्रेजुएशन के बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। कार्य दो तरीके का होता है, एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होता है, एक नॉर्मल कल्टीवेशन होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे टेक्निकल कल्टीवेशन कर रहे हैं। एक हुआ कि एक आम धान गेहूँ उगा देना, समझे, कभी आता मौसम में जिसको तो किसान बहुत परेशान होते हैं। और ये एक टेक्निकल खेती है कि मतलब कि इससे जो है पैदावार की तादाद बढ़ जाती है और किसानों को मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें टेक्निकल खेती में होता है कि थोड़ा लागत कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो ये एक मल्चिंग सिस्टम जो है इजरायली टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ। तो इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी वगैरह भी है, लेकिन अभी तक मैंने उसको अवेल तो नहीं कर पाया हूँ। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह इसके ज़रिए जो है ना कुछ आगे बढ़ूँ। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी को जो है ना मैंने इस एरिया में इंट्रोड्यूस किया। देखने गांव आया, देखा तो यहाँ पे जो है ना मतलब कि एजुकेशन लेवल बहुत ही लो था। तो मैंने यहाँ गांव के बच्चों को शुरू में पढ़ाना शुरू किया। चूँकि एजुकेशन लेवल चूँकि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था, तो डिपेंडेंट होने के लिए जो है ना कुछ खर्च चलाने के लिए कुछ अदर सेक्शन तो चलाना ही पड़ेगा मुझे। और बीच में फिर कोरोना का मार आ गया, जिसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया। तो फिर मुझे जो है ना एज अ मतलब कि इंटरचेंज मुतबादिल के तौर पे जो है ना मुझे कल्टीवेशन दिखा। और मुझे मेरे साथी हैं एक मोइन राही साहब, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस लाइन में आइए और इसमें काफ़ी फ्यूचर है। वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है और वो करीब उनके अंडर में 10-20 बीघा में खेती होता है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो अभी मैं उसका रिज़ल्ट भी देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मार्केट में मिल रहा है। तो बाकी देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये वाटरमेलन की खेती है, ये मात्र 60 दिनों की खेती है सर। अच्छा, ये सिर्फ 60 दिनों में, मतलब जिस दिन आप प्लांट रोपेंगे उससे 60वें दिन से आप हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे, मतलब निकालना शुरू 55 से 60 रोज का। तो मेरा 60 रोज हो गया, तो मैं एक हफ्ते से जो है ना हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी ये हार्वेस्टिंग जितना जल्दी चले, मतलब कि जैसे जैसे पैकार आए, जैसे जैसे लोग आए लेते चले जाते हैं, तो फिर वैसे वैसे जो ये खत्म होता चला जाएगा। तो 60 दिन के बाद फिर क्या करेंगे आप? जो 60 दिन कंप्लीट हो गया था, हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद 60 दिन के बाद होता क्या है कि यहाँ जो हमारा इलाका जो है ना फ्लडेड एरिया है, जिसकी वजह से कोई बड़ी खेती, लगातार खेती नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लड का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मार रहता है। तो इसके बाद भी हम इसी पे सोच रहे हैं कि एज अ चांस के तौर पे दोबारा जो है ना वाटरमेलन किया जाए। तो उसमें थोड़ा रिस्क है, उसमें थोड़ा रिस्क है। सब कुछ ऐसे ही सेटिंग रहेगा, बस एक नया बीज डाल देना और ये पुराने सब चीज़ को साफ ऑफ कर देना है। तो उसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन एक रिस्क खेल रहे हैं हम लोग। तो लागत तो सर अगर पूरी तरीके से फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो हर चीज़ का अगर लागत जोड़ा जाए तो अबाउट 3 to 4 लाख रुपीज़ लागत लग गया है। कितने बीघा में आप ये खेती कर रहे हैं? ये हमारा 4 बीघा में खेती है। ये यहाँ पे एक आप देख सकते हैं पूरा, ये आगे और पीछे सब देख सकते हैं। ये 2.5 बीघा की खेती है। और गांव में भी मैंने वाटरमेलन वहाँ पे अदर क्वालिटी का कर रखा है, तो वहाँ पे 1.5 बीघा की खेती है। तो टोटल 4 बीघा में? जी 4 बीघा की खेती है जी। इसमें तो ऐसा मतलब कि अभी हम 2 भाई मिलकर कर रही है, और ये मेरे भाई और हमारे साथ जो है ना 2-3 लोग हैं, जो मतलब मेरे चचेरे भाई वगैरह जो मेरा हेल्प कर रहे थे। इसमें असल में मेनली मोस्टली जो है ना लेबर की ज़रूरत बहुत कम होती है, और मतलब कि मतलब अपने घर के लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे फल तोड़ना, फल को सरियाना, समझे, पानी का देखभाल करना, तो ये सब जो है ना हम ही लोग करते हैं। मतलब कि एक भाई है और 2-3 लोग और हैं हमारे साथ, जो मोहल्ले के हमारे भाई लोग ही लगते हैं, तो उनके साथ मिल के करते हैं हम लोग। क्या लगता है कि आपने जो ट्रेड अपनाया है, काश्तकारी को अपनाया है एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद, इस तरह से और भी जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको आना चाहिए इस पे? जी बिल्कुल आना चाहिए। और ये एक अच्छा जो है ना क्या कहते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर है, एज फार एज मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी इसमें फ्यूचर है। और मैं इसको देख रहा हूँ। बाकी तो तकदीर की बात है, ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, लेकिन इसमें मुझे एक अच्छा फ्यूचर लग रहा है। टेक्निकल खेती को अपने मुतबादिल के तौर पर चुना है। उन्हें हुकूमत से कोई सब्सिडी नहीं मिली है। उनके एक साथी मोइन, जो खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो भी इस तरह की खेती करते हैं। उनके हौसला अफजाई करने पर उन्होंने इस पेशे को चुना है। अपने गांव के बगल में ही उन्होंने 80 कट्ठे ज़मीन लीज पर लेकर इस तरबूज की खेती को शुरू किया है। इसका रिस्पॉन्स भी उन्हें अच्छा मिलने लगा है। ईटीवी भारत के लिए दरभंगा से फिरोज अहमद।